Hello dear students. Today topic is pronoun, but types of pronoun. We have studied what is pronoun, pronoun क्या है, इसमें ज़मीर. In the previous video you will check it. आज का टॉपिक ये है कि pronoun की किस्में कितनी हैं, कितने अक़साम हैं. आज की वीडियो प्रोनाउंस के सही इस्तेमाल जो ईटा टेस्ट में और एनटीएस टेस्ट में जो हमारे कैंडिडेट्स के सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, इन तमाम का हल इन दो वीडियोस में है. एक आज वाली वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो इसकी तफसील डिस्कस करेंगे. आई विल टीच यू ऑल दीज टाइप्स इन डिटेल्स. टुडे only I will discuss the types of pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which is used in the place of a pronoun, of a noun, to avoid its repetition. इसमें ज़मीर हर वो लफ्ज़ है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम सर शम्स, तो आई क्या है? प्रोनाउन है. क्यों? ये सर शम्स की जगह पर इस्तेमाल है. तो इतनी आसान बात. आज टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. इसमें ज़मीर की कितनी किस्में हैं. क्लियर? रिमेंबर का मतलब ये है कि लिसन, जब आप किसी से बात करते हैं कि याद करो, एक होता है याद करो, एक होता है याद रखो. दोनों में फ़र्क है. जो उर्दू वाले हैं वो भी समझ जाते हैं. याद करो का मतलब मेमोराइज दिस टॉपिक. फॉर एग्जांपल, माय सन इज़ मेमोराइजिंग द होली कुरान. मेरा बेटा कुरान हकीम का हिफ्ज़ कर रहा है. मेमोराइज, हाफ्ज़े में बिठाना, टू इंस्टॉल सम इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड मेमोराइजेशन. एक वे टू मेमोराइज, याद करो. एक होता है याद रखो. पश्तो में कहते हैं ओ युद्ध वो सोता, याद रखो. याद रखो, रिमेंबर, याद रखो के 7 टाइप से. और ये भी याद रखो कि हर टाइप की अपनी अपनी किस्में हैं. लेकिन अफसोस, हर आदमी अपनी दुकान चमकाता है. मैं इंग्लिश लर्नर्स के शौकीन इनके सामने ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पर्सनल प्रोनाउंस की सारी, उसके भी 5 किस्में हैं. पर्सन प्रोनाउन की भी 5 किस्में हैं. फिर रिलेटिव प्रोनाउंस की 7 किस्में हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तकरीबन 5 किस्में, 7 किस्में इनकी हैं. इंडेफिनिट प्रोनाउंस की किस्में हैं, 4 हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव भी 4 हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव भी 4 हैं, सॉरी 3 हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है 3 हैं. अब इनकी तफसील अगर आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इफ़ यू स्टडी ऑल दीज टाइप्स of pronouns, you will be complete in English. In English? No. You will be complete at English. Yeah, this is also mistake common in our society. After he is complete in English. No, he is complete at English. Good. Come to the point. There are 7 types as under. जैसे मंदरजा झेल है, pronoun की 7 किस्में हैं. ये तो बात पीछे वीडियो में बेहतरीन डिस्कस हुई है कि प्रोनाउन का मतलब है आई, वी, यू, ही, शी, इज, सॉरी इट, दे, माई, योर्स, हिज, हर. ऑल दीज टाइप्स इंशाल्लाह यू विल स्टडी प्रोनाउन कंप्लीटली. नंबर फर्स्ट टाइप जो है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. Person pronoun means to represent any personality. For example, I, he का मतलब क्या है? Ali, she, Sarah. These pronoun, person pronoun represent any personality. So that's why it is called person pronoun. Grammarly also discuss this point. एक होता है it. It इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है. मैं पर बताऊँगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है. ये 2 जगह पर इस्तेमाल होता है इट. हालांकि ये बेजान या जानवर इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं होता इट, लेकिन 2 मकाम पर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर कॉलिंग टू समवन इज़ कॉलिंग टू यू, हेलो, हाउ आर यू, फाइन. Who are you talking here?
यस इट इज़ मी, ये मैं हूँ। मैं का मतलब है आमतौर पर हम दरवाज़ा खटखटाते हैं घर के, अपने घर का, कि कौन है, कौन, तो वो कहते हैं मैं हूँ। मैं का मतलब क्या है, उस आवाज़ से पहचान होती है। तो इट इज़ मी, इट इज़ मी। एक तो ये है कि व्हेन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू सम नॉन पर्सन दैट इज़ कॉल्ड इट फॉर पर्सन। एक ये होता है कि वी कैन यूज़ इट इन द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जब किसी का इंट्रोडक्शन तारुफ कराते फर्स्ट टाइम। मिसाल के तौर पर वैसे मैं कहता हूँ कि इट इज़ माई फ्रेंड, दिस इज़ अली, तो इट इंट्रोडक्शन दो टाइम। चलो ये पर बाद में तफसील करते हैं इंशाल्लाह। पर्सन प्रोनाउंस, शी बॉट अ कार, शी बॉट अ कार। शी का मतलब एक इंसान है, पर्सन है, तो इसलिए इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। शी प्रोनाउन है। अब डिटेल बाद में। रिलेटिव प्रोनाउंस, ये बाद लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब है रिश्ता कायम करने वाला प्रोनाउन। क्या मतलब है रिश्ता कायम करना? देखिए आप अच्छी तरह देखो रिश्ता कैसे कायम करता है। आई मेट नवीद, एक सेंटेंस है। इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो शिकार का शौकीन है। फॉन्ड नॉट फाउंड, फॉन्ड ऑफ हंटिंग, हंटिंग शिकार का शौकीन है। तो इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए, रिश्ता कायम करने के लिए हमने इस्तेमाल किया हु। ये तीन है, पर बाद में बताता हूँ कि कैसे इस्तेमाल है इनका। तो ये एक सेंटेंस, आई मेट नवीद इज़ फाउंड, ही इज़ फाउंड ऑफ हंटिंग, तो ही को हटाकर उसकी जगह पर हमने हु लगा दिया। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इन दो सेंटेंस के दरमियान रिश्ता कायम किया, इन दो सेंटेंस से एक सेंटेंस बना दिया। पूरे सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। गुड। आई मेट नवीद हु इज़ फाउंड ऑफ हंटिंग। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छी तरह नोट करो, ये ज़्यादा टेंशन ना रखें। सिर्फ ये है कि टाइप्स आज नाम सीखें और एक एग्जांपल जो मैंने लिखा है ये सीखें। बाद में पर्सन प्रोनाउन हर एक पर अलग अलग वीडियो बनाकर भेजूंगा, लेकिन हमारे सारे शागिर्दों ने राब्ते किए कि वीडियो जो है सर शॉर्ट बनाए, इसलिए डिटेल आज नहीं कर सकते। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि किसी चीज़ का आपको अक्स आप पर पड़े। टू कम बैक, द रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग। तो रिफ्लेक्स का मतलब एक काम आपने किया है, उस काम की निस्बत आपकी तरफ हो जाए कि काम मैंने ही किया है। अब डिटेल अगर सुनेंगे तो फिर मज़ा आएगा कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ्स, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ्स का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर कैसे है। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई शैल पोस्ट यू द लेटर माई सेल्फ, मैं आपको ख़त भेजूंगा। माई सेल्फ का मतलब है खुद, मैं खुद ही भेजूंगा। एक होता है खुद, एक होता है खुद ही। सिर्फ इतनी बात है, ये पर डिटेल में जब बात करेंगे। माई सेल्फ, अगर यहाँ पर आई शैल माई सेल्फ पोस्ट द लेटर, मैं खुद ही आपको ख़त भेजूंगा। एक आई शैल पोस्ट यू द लेटर माई सेल्फ, मैं आपको ख़त भेजूंगा खुद। चलो गुड। इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब है मुतलक। मुतलक का मतलब ये है कि एक चीज़ पर ऐसा बैरियर ना लगाए कि टाइम है या लिमिट्स हैं। विदाउट लिमिट्स इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ इनडेफिनेट, देखो बैरियर नहीं लगाए, देयर इज़ नो बाउंड्री टू कन्फाइन समवन और समथिंग, इट इज़ अनलिमिटेड। ओके गुड। सम फॉरगॉट हिज पर्स हियर, किसी ने अपना बटुआ यहाँ पर छोड़ा है, भूल गया है। सम फॉरगॉट, ब्रिटिश कहते हैं फॉरगॉट, अमेरिकन कहते हैं फॉरगॉट, और को प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ब्रिटिश कहते हैं फॉरगॉट। सम फॉरगॉट हिज पर्स हियर, इट इज ब्रिटिश। अमेरिकन सम फॉरगॉट हिज पर्स हियर, ब्रिटिश कहते हैं हियर।
तो किसी से भूल गया, किसी ने भुला दिया है अपना बटुआ यहाँ। तो अब बताओ सम कौन है? सम जो है अमेरिकन भी हो सकता है, ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं, इंडियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, यानी दुनिया का कोई आदमी अनलिमिटेड है सम। अब ये कितने हैं ये इसके अपनी वीडियो में फिर डिटेल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमांड का मतलब है कि मुतालबा करना, डिमांड मुतालबा करना, तलब करना। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है मुतालबा करना। इसका मतलब क्या है? मुतालबा का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ माई पेन, डोंट टच इट, दिस इज़ माई शूज़, डोंट वेयर इट, दिस इज़ माई पेन, डोंट यूज़ इट, दिस इज़ माई कॉपी, डोंट राइट इन इट। अब देखिए इसका मतलब कि डिमांड करता है। ओके, ये कुल 4 हैं डिटेल पर अपनी जगह पर। दिस इज़ नॉट माइन। अब देखिए माइन और माई और आई, इन तीनों में क्या फ़र्क है, इसका इस्तेमाल क्या है, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव बन सकता है, कौन सा सिर्फ प्रोनाउन बन सकता है। इसको पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, मेरा। दिस इज़ नॉट माइन, ये तो मेरा नहीं। हम कहते हैं ये तो मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो मेरा नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउंस मैं आराम से इसे बोलता हूँ कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स से अपने वज़ीरिस्तान में ऊपर, तो pronunciation, correct pronunciation, they want to come to know about the correct pronunciation. So that's why sometimes I am compelled to pronounce slowly, separately, to come to know about the exact pronunciation for my students. Distributive pronouns. Distribute का माना है तकसीम करना। तकसीम एक होता है ये कि मिसाल एक चीज़ है कि उसको ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ मार्कर, इसको दरमियान में तकसीम करना, इसको कहते हैं डिवाइड। एक होता है डिस्ट्रीब्यूट, इसको उर्दू में बेहतरीन ट्रांसलेशन है बांटना आपस में। अब पश्तो में कहते हैं वेशल माड़े बरो वेशा। यस, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स। इन बच्चों में ये स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करे। क्यों? अली की शादी हुई है, अली का बेटा हुआ है, शादी पर तो नहीं कहते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल ईदर ऑफ योर सर्वेंट्स इज अ लायर। आप में से हर एक नौकर जो है वो झूठा है। अब बात ये कि ईदर नीदर, अगर आपने ये वर्ड सुने हैं, ईदर आर नीदर नार, ओ ईदर ओ नीदर, ये अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। डिटेल अपनी जगह पर कि ईदर आर नीदर नार कैसे इस्तेमाल होता है, आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि ईदर अकेला प्रोनाउन है, ईदर, और इसको अमेरिकन कहते हैं ईदर, ब्रिटिश आमतौर पर कहते हैं आइदर, लेकिन दोनों में ये प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। ब्रिटिशर भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, आइदर और ईदर, नाइदर और नीदर। ओके, आइदर ऑफ योर सर्वेंट्स इज अ लायर। तुम्हारे नौकर में से हर एक झूठा है। तो अब बात ये कि देखिए ईदर जो है ये प्रोनाउन है। अब कैसे प्रोनाउन है, क्लियर? अच्छा, द लास्ट वन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेशन कहते हैं क्वेश्चन करना, टू मेक अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समवन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जिसके अंदर एक चीज़ और एक इंसान की तरफ इशारा भी हो और साथ क्वेश्चन भी उसमें हो रहा हो। ये एक शिकार दो शिकार एक तीर, एक पत्थर से दो शिकार, टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यस, ओके। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव माना सवालिया इसमें ज़मीर। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करता हूँ, हु ओपन द डोर, दरवाज़ा किसने खोला? हु ओपन्ड द डोर, दरवाज़ा किसने खोला? तो हु जो है, एक तो ये कि प्रोनाउन है कि इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ समवन, और एक ये है कि हु क्वेश्चन भी कर रहा है, दो काम कर रहा है। तो क्लियर बात हो गई कि एक पर्सन प्रोनाउन, शी बॉट अ कार, शी पर्सन प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, आई मेट नवीद, हु इज़ फॉन्ड ऑफ हंटिंग, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे मोहतरम, बहुत ज़रूरी है
कि इन चीज़ों को हम ईटा टेस्ट और NTS टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर समझना चाहते हैं टू राइट द करेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज to express your views in English correctly. Okay, reflexive pronoun. I shall post you the letter myself. तो myself जो है, myself क्या हुआ? Reflexive pronoun है. Indefinite pronouns. Sam forgot his purse here. Some जो है indefinite pronoun है. Indefinite pronoun है. Demonstrative pronouns. Demonstrate this is not mine. ये मेरा नहीं है. तो this जो है demonstrative pronoun है. A distributive pronoun तकसीम करने वाला. Either of your servants is a liar. तो either जो है pronoun है, लेकिन कौन सा pronoun है? ये distributive pronoun. एक होता है interrogative pronoun. Interrogative pronoun जो question बनाते हैं, who opened the door, who is WH क्वेश्चन भी है और प्रोनाउन है। थैंक यू वेरी मच। ये मत भूलिए कि इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 वीडियोस अलग अलग पर बनाऊंगा कि पर्सन प्रोनाउन पूरी हकीकत क्या है। आप पर्सन प्रोनाउन पूरी हकीकत समझेंगे तो आपको मास्टर PhD तक आपके इंग्लिश के हवाले ग्रामर ये क्लियर होता जाएगा। थैंक यू वेरी नाइस, बाय बाय।